बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चित्र कोई मामूली चीज नहीं है और जब आप उसके कांटेक्ट में आते हैं बड़े सारे परिवर्तन आपके जीवन में शुरू हो जाते हैं। अगर हम शिक्षा की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन में फायदा हो, मन हमारा कंसंट्रेट हो, तो कैसे चित्र का प्रयोग करेंगे? शिक्षा और एकाग्रता के लिए भगवान गणेश का चित्र बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। पीले रंग के भगवान गणेश का चित्र जिसमें भगवान गणेश आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसा चित्र आप अपने पढ़ने के काम के स्थान पर लगा सकते हैं। इसके अलावा उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना भी लाभकारी होता है। जो राइजिंग सन है वो मन को एकाग्र करने में, मन को ब्रिलियंट बनाने में बड़ी सहायता करता है। विशेष एकाग्रता के लिए आप अपने पढ़ने के स्थान पर श्री यंत्र भी लगा सकते हैं। श्री यंत्र भी प्राचीन समय से एकाग्रता के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप श्री यंत्र भी अपने पढ़ने के स्थान पर एकाग्रता के लिए लगा सकते हैं। जो चित्र आप अपने पढ़ने के स्थान पर लगाएंगे वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल ब्लर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चित्र धुंधला हो। चित्र जितना साफ और जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा, और चित्र रंगीन हो तो ज्यादा उत्तम होगा। अपने पढ़ाई के स्थान पर कार्टून के चित्र और फिल्मी चित्र मत लगाइए। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां आपका बेडरूम, स्टडी सब एक ही जगह पर है, तो आप अपने कमरे में फिल्मी दुनिया के चित्र या कार्टून के चित्र मत लगाइए, और एक ही चित्र लगाइए अपने पढ़ने के स्थान पे जो आपकी आंखों के सामने हो। भगवान गणेश का, उगते हुए सूर्य का या श्री यंत्र का चित्र अपने टेबल पे बिल्कुल सामने चिपका लीजिए, और सामने दीवार नहीं है तो टेबल पे रख लीजिए, सामने ग्लास के नीचे, शीशे के नीचे, ताकि बराबर वो आपकी आंखों के कांटेक्ट में आता रहे। और आप देखेंगे कि इस चित्र को लगाने के बाद और इसके संपर्क में आने के बाद से आपकी जो रिटेंशन पावर है, चीजों को जो याद रखने की क्षमता है, वो काफी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। देखिए, आप अपने घर में अपनी ज्वाइंट फैमिली का चित्र जरूर लगाइए। भले ही आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो सकता है पति पत्नी बच्चे ही रहते हों, माता पिता गांव पे या किसी और शहर में रहते हों, भाई बहन किसी और शहर में रहते हों, सबका एक संयुक्त चित्र, सबकी एक ज्वाइंट फोटो अपने घर में जरूर लगाइएगा। और ये चित्र उत्तर की दीवार पर, नॉर्थ की वॉल पर लगाइएगा, अपने लिविंग एरिया में, अपने ड्राइंग रूम में। भूल कर भी इस चित्र को दक्षिण के दीवार पर मत लगाइएगा। यह संयुक्त परिवार का चित्र जब आप उत्तर की डायरेक्शन में लगाते हैं तो रिश्ते एक्टिव हो जाते हैं। रिश्तों के अंदर जो दूरियां हैं वो समाप्त होती हैं, रिश्ते मधुर होते हैं, और आपका आपसी जुड़ाव आपके परिवार के लोगों के साथ बनने लगता है। अलग अलग रंगों के ढेर सारे फूलों के चित्र भी आप लगा सकते हैं। मल्टी कलर के फ्लावर हो, गुलाब हो, कमल हो, या बहुत सारे फूलों के गुलदस्ते की फोटो हो, वो भी आप लगा सकते हैं। इससे भी रिश्तों की मुश्किल दूर होती है। फूलों के जो चित्र हैं, कभी भी एक रंग के फूल का चित्र मत लगाइए, वो बहुत अच्छा नहीं होता। अलग अलग रंग के फूलों के चित्र अपने लिविंग एरिया में या अपने बेडरूम में लगाने से आपको लाभ होगा। यानी कोई पीला फूल है, कोई गुलाबी है, कोई लाल है, कोई सफेद है, इस तरह के मल्टी कलर के फ्लावर के चित्र आप अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, आप अपने लिविंग एरिया में लगा सकते हैं। इससे आपका वैवाहिक और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर घर में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके घर में रिश्ते मीठे रहें, रिश्तों में विवाद पैदा ना हो, तनाव पैदा ना हो, तो ड्राइंग रूम में या मेन डोर के आसपास फूलों का या पानी का चित्र लगाएं। बहता हुआ पानी हो या फूलों के बारे में बताया कि मल्टी कलर के फ्लावर का चित्र आप लगा सकते हैं। आर्थिक संपन्नता के लिए, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजा स्थान पर चित्र लगाएं।
कमल के फूल पर बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र, बैठी हुई लक्ष्मी जी का चित्र, जिसमें उनके हाथ से धन गिर रहा हो। अगर आपकी संतान प्राप्ति की कामना है, आप संतान के लिए एफर्ट कर रहे हैं, संतान की प्राप्ति चाहते हैं या चाहती हैं, तो कमल के फूल का चित्र लगाएं या गाय का चित्र लगाएं अपने बेडरूम में। जिन पति पत्नी को संतान की अभिलाषा है, संतान की कामना है, ऐसे पति पत्नी अपने बेडरूम में कमल के फूल का चित्र या गाय का चित्र लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अपने मनोबल के लिए, अपने आत्मविश्वास के लिए, अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप चाहते हैं कि जीवन के हर तरह के कष्ट का नाश हो जाए, जीवन का हर तरह का कष्ट दूर हो जाए, तो पूजा स्थान पर भगवान शिव या भगवान कृष्ण का चित्र लगाएं आशीर्वाद की मुद्रा में। भगवान शिव या कृष्ण जी का चित्र अकेला होगा। जब आप भगवान शिव की अकेले पूजा करते हैं तो दरअसल आप गुरु के रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से जब आप भगवान कृष्ण की पूजा अकेले करते हैं तो दरअसल आप गुरु रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसलिए अगर हर तरह का सर्वात्मक कल्याण चाहिए तो राधा कृष्ण नहीं, शिव पार्वती भी नहीं, केवल भगवान शिव आशीर्वाद की मुद्रा में हो ऐसा चित्र लगा लीजिएगा, या भगवान कृष्ण आशीर्वाद की मुद्रा में हो, अकेले हो, ऐसा चित्र लगाइए और रोज उनके सामने बैठ करके प्रार्थना करिए, आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा।